बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से, आओ तुम्हें चांद पर ले जाऊं। गर्लफ्रेंड, अरे नहीं यार। बॉयफ्रेंड, लेकिन क्यों? लड़की, क्योंकि वहां व्हाट्सएप नहीं चलता ना, इसीलिए। लड़की से लड़का बोला, डार्लिंग मुझे तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। पीछे से एक बूढ़ा ताऊ बोला, बेटा हमारी भूरी रंग की गाय नहीं मिल रही, दिखे तो बता देना। बेटा, पिताजी मैं 12वीं में पास हो गया, आगे पढ़ाई करके डॉक्टर बनूंगा और कोरोना की दवाई बनाऊंगा। पिता, भगवान से डर बेटा, जिसके कारण बिना परीक्षा दिए ही तो पास हो गया है, उसके साथ विश्वासघात करने की सोच रहा है। गर्लफ्रेंड, क्या आप मेरे लिए शेर को मार ला सकते हैं? बॉयफ्रेंड, नो जी, कुछ और बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी और कर सकता हूँ। गर्लफ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा फेसबुक व्हाट्सएप चेक कर सकता हूँ? बॉयफ्रेंड, कहाँ है वो शेर जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? पापा, 3 और 4 के बाद क्या आता है बेटा? 5 और 6 पापा। बाप, शाबाश बेटा मेरा, तू तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो गया है। 6 और 7 के बाद 8 और 9, और 9 के बाद 10। वाह, और उसके बाद गुलाम बेगम और बादशाह। बीवी घर पे टीवी देख रही थी। पति, क्या देख रही हो? बीवी, कुकिंग शो। पति, महोदया दिन भर कुकिंग शो देखती हो, खाना बनाना तो आया नहीं फिर भी। बीवी, तुम भी तो दिन भर कौन बनेगा करोड़पति देखते हो, मैंने कुछ कहा? पत्नी, अरे जरा मेरा मोबाइल तो चार्जिंग कर दो। पति, अरे रात में चार्जिंग मत लगाओ, मोबाइल ब्लास्ट हो सकता है। पत्नी, अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैंने मोबाइल की बैटरी पहले ही निकाल ली है। पत्नी, तुम मुझे 2 ऐसी बातें बोलो जिनमें से एक को सुनकर मैं खुश हो जाऊं और दूसरी को सुनकर मैं नाराज हो जाऊं। पति, तुम मेरी जिंदगी हो, और दूसरी बात, लानत है ऐसी जिंदगी पर। पत्नी, सुनो जी, आपके जन्मदिन के लिए बहुत अच्छे कपड़े लिए हैं। वाह, लव यू। लाओ दिखाओ। हाँ, अभी पहनकर आती हूँ। टीचर स्टूडेंट से, सेमेस्टर सिस्टम से क्या फ़ायदा है बताओ? स्टूडेंट, फ़ायदे का तो पता नहीं, पर बेइज्जती साल में 2 बार हो जाती है। एक स्टूडेंट भगवान से बोला, 1 रुपए की कीमत 70 तक पहुंच गई है, पेट्रोल की 80 तक, दूध की 50 और प्याज की 100 तक, पर फिर भी आपका लाख लाख शुक्र है कि पासिंग मार्क्स अभी भी 35 पर ही है। मीना डॉक्टर से, डॉक्टर चेहरे में जलन हो रही है, आपके चेहरे का हमें एक्सरे निकालना पड़ेगा। एक्सरे में क्या होता है? चेहरे की फोटो खींची जाती है। मीना, 5 मिनट रुकिए, मैं मेकअप करके आती हूँ। डॉक्टर बेहोश। डॉक्टर, तुम्हारी एक किडनी फेल हो गई है। सोनू, पहले तो बहुत रोया, लेकिन फिर आंसू पोंछकर बोला, साहब ये बात भी बता दीजिए कि कितने नंबर से फेल हुई है। पिंकू, मम्मी मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। मम्मी, क्यों? पिंकू, मैंने तो बस एक मच्छर मारा था। मम्मी, इतनी सी बात पर कोई कैसे निकाल सकता है? पिंकू, मगर वो मच्छर टीचर के गाल पर बैठा हुआ था।
पति, सुनो, मुझे अलादीन का चिराग मिला है। पत्नी, वाह, आपने उसे क्या मांगा? पति, मैंने पहली बार तुम्हारे लिए कुछ मांगा और कहा कि वह तुम्हारे दिमाग को 10 गुना और बढ़ा दे। पत्नी, तो क्या उसने ऐसा कर दिया? पति, वो हंसने लगा और बोला, शून्य को किसी भी नंबर से बड़ा कर दो, वो शून्य ही रहता है। अलादीन और पति दोनों गायब हैं। डॉक्टर का एक पड़ोसी बहुत नशा करता था, खूब शराब पीता था। डॉक्टर ने एक दिन उसको समझाते हुए कहा, शराब का नशा आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मार देता है। वो शराबी बोला, तो डॉक्टर साहब, मुझे कौन सा मरने की जल्दी है? पत्नी, आपने कुछ सुना? पति, क्या? जिन पंडित जी ने हमारी शादी करवाई थी, आज वो मर गए। पति, कभी ना कभी तो उसे अपने कर्मों का फल मिलना ही था। लड़की का फोन आता है लड़के को। लड़का, हाँ, कितने का रिचार्ज करवाऊं? लड़की, तुम्हें क्या लगता है मैं हर बार से रिचार्ज करवाने के लिए फोन करती हूँ? लड़का, तो? लड़की, 2 ड्रेस दिलवा दो। नौकरानी, मेम साहब जल्दी आइए, आपके बच्चे ने मच्छर खा लिया है। मालकिन, अरे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। नौकरानी, मालकिन घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने बच्चे को ऑल आउट पिला दिया है। रमेश मोबाइल कंपनी में इंटरव्यू देने गया। पहले सवाल का जवाब देते ही उसे भगा दिया गया। सवाल, सबसे मशहूर नेटवर्क कौन सा है? रमेश, कार्टून नेटवर्क। पहले ही सवाल के बाद रमेश को धक्के मारकर कंपनी से निकाल दिया। डॉक्टर, कहिए कैसे आना हुआ? मरीज, पेट में बहुत दर्द है डॉक्टर। डॉक्टर, शराब पीते हो? मरीज, हाँ, पर छोटा पैग ही बनाना। पति, जज साहब, मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए, वो बर्तन फेंक के मारती है। जज, बर्तन अभी मारना शुरू किया है या पहले से ही मार रही है? पति, पहले से ही। जज, तो इतने साल बाद क्यों तलाक ले रहे हो? पति, क्योंकि अब उसका निशाना पक्का हो गया है। पिता, बेटा, आज तक कोई ऐसा काम किया है जिससे मेरा सर ऊंचा हो जाए? बेटा, जी हाँ पापा, एक बार आपके सिर के नीचे तकिया रख दिया था। मीना, जब मैं इस घर में नहीं आई थी तब बहुत सारे मच्छर थे, लेकिन अब क्यों नहीं है? टिंकू, हमारी शादी के बाद मच्छरों ने ये कहकर मेरा घर छोड़ दिया कि अब खून पीने वाली कोई और आई है, हमारे लिए तो खून बचेगा ही नहीं।